और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सीट के लिए होंगे उपचुनाव। यूपी में एक राज्यसभा सीट के लिए होगा उपचुनाव। अमर सिंह के निधन के बाद राज्यसभा की ये सीट खाली हुई थी। 11 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव होगा। 11 सितंबर को ही मतगणना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। अमर सिंह के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर 11 सितंबर को ही वोटिंग होगी और 11 सितंबर को ही मतगणना की जाएगी। शाम में मतगणना हो जाएगी, यानी कि जो भी नतीजा होगा वो 11 सितंबर को ही साफ हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट जो अमर सिंह के निधन की वजह से खाली हो गई है, उस सीट पर 11 सितंबर को बायपोल होगा, उपचुनाव होगा और 11 सितंबर की शाम को ही मतों की गिनती भी की जाएगी, मतगणना भी की जाएगी। 11 सितंबर को ही तस्वीर साफ हो जाएगी और राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। एक राज्यसभा ये सीट है जिसके लिए उपचुनाव होगा। कहते हैं कि प्यार जाति धर्म नहीं देखता, उम्र की बंधनों को भी तोड़ देता है प्यार। लेकिन कानपुर में प्यार, मोहब्बत और फिर शादी के बाद सवाल उठ रहे हैं। लड़की की उम्र 22 साल, पढ़ी लिखी लड़की। उसका दावा है कि उसने मोहब्बत की और इसलिए मोहम्मद फैसल के साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि फैसल से प्यार करने वाली ये लड़की शालिनी से फातिमा क्यों बनी? आखिर ये किस तरह की मोहब्बत है कि एक साथ रहने के लिए मजहब बदलना पड़ गया? पूरा है, यही ग्रुप पूरा है और हमें किसी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये 5 हैं लड़के और 5 लड़कियों को हिंदू समाज का किया है। तो अभी ये समाज और ये हमारे घर वाले और इनके जो फादर हैं जो इतना गुस्से में है। अब निकाह पर बवाल। ये मोहब्बत है या लव जिहाद? मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8/6 की रहने वाली हूँ। कानपुर देहात की रहने वाली 22 साल की शालिनी यादव सोशल मीडिया पर अपनी उम्र का प्रमाण पत्र दिखा रही है और मोहब्बत में फैजल से शादी करने का दावा कर रही है। 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। शालिनी कह रही है कि मैं फैजल के साथ खुश हूँ, उसी के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ और इसलिए घर से भागकर फैजल से शादी कर ली बिना किसी दबाव के। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। शालिनी साफ साफ कह रही है कि उसने अपना कन्वर्जन कर लिया है बिना किसी दबाव के और फैजल से निकाह कर उसके साथ खुश है। लेकिन इसी निकाह पर बवाल हो गया है। घर वालों का आरोप है कि फैजल ने बहला फुसला कर शालिनी से शादी कर ली और एक बड़ा गिरोह लव जिहाद में जुटा है। पूरा है, यही ग्रुप पूरा है। ये 5 हैं लड़के और 5 लड़कियों को हिंदू समाज का किया है। लेकिन शालिनी कह रही है कि ये मोहब्बत है और वो मोहम्मद फैजल के प्यार में फना हो गई है और अपने घर वालों पर दबाव देने का आरोप लगा रही है। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि ये जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस और मोहम्मद फैजल मिले हुए हैं और इसी मामले की सुनवाई पुलिस नहीं कर रही है। पुलिस लोग 2 बार गए, मिली है, पर ये उनसे मिले हुए हैं, उनसे पैसा खाए हुए हैं, इसलिए वो लाते नहीं हुआ। कैसे, क्या, किसने अपहरण किया बेटी का? ये फैसल।
शालिनी के बड़े भाई ने मोहम्मद फैजल पर अपहरण का आरोप लगाया है, लेकिन शालिनी और फैजल बार बार मोहब्बत में शादी करने की दुहाई दे रहे हैं और जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जो रिपोर्ट और ये FIR पेपर कर रहे हैं, ये सब प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपकी बेटी को खुश ना करें, बस कुछ भी ऐसा ना करें, हमको जीने दें। मैंने जो भी किया है सब कुछ अपनी मर्जी से किया हुआ है। इनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाई जा रही है या गलत सलत बोला जा रहा है, अपहरण का किया जा रहा है, गुमशुदा की मेरी जो रिपोर्ट लिखाई जा रही है, ये सब झूठ है। दोनों भाई के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस वीडियो के आधार पर उसमें धर्म परिवर्तन की बात कही है, तो इस वीडियो की हम जांच कराते हैं। घर वाले और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर दोनों का प्यार सच्चा था तो धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ा? कोर्ट में शादी की तो निकाह की क्या जरूरत थी? जब जाति के बंधन को नहीं मानती तो धर्म के बंधन में कैसे बंध गई? शालिनी यादव को नाम बदलना पड़े, उसके बाद निकाह करना पड़े, तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि लव नहीं है, लव जिहाद तो नहीं है।